आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्ट सेकंड के बारे में। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था और साइकोलॉजी ऑफ मार्केट का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। आप मार्केट में क्या करते हैं, कोई भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं या आप कोई पैटर्न देखते हैं, तो आपको ये दिखता होगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो 10 में से 5 बार काम करती है, या फिर ये पैटर्न 10 में से 5 बार काम करता है। तो 10 में से जब भी किसी चीज की एक्यूरेसी अगर आपकी 5 बार तक है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करके निकल सकते हैं। और अगर 5 से कम है तो थोड़ी दिक्कत आती है प्रॉफिट अर्न करने में, ऑल ओवर शायद आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। या तो आप थोड़ा थोड़ा करके लॉस में जाएंगे, या फिर आप न्यूट्रल पे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो हमें दो चीजों पे काम और करना होता है, जिसमें से पहला तो है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, वो आप मैनेज करिए। और जो दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वो है साइकोलॉजी। ठीक है। अगर आप इन दोनों चीजों को ऐड ऑन कर लेंगे और विद एक्सपीरियंस आपको खुद दिखेगा कि जो पैटर्न पैटर्न सेम रहेगा हमेशा। तो जो पैटर्न, चाहे वो एम पैटर्न हो, चाहे डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन हो, वो जो ट्रेंड लाइन पहले 10 में से 5 बार काम करती थी, इन तीन चीजों पे काम करने के बाद वो अपने आप 8 या 9 बार काम करने लग जाएगी 10 में से। तो बस हमें उस एक्यूरेसी पे पहुंचना है और हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पे थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको सामने ही दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग एम पे काम करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भी चार्ट है आप देख लीजिए, ये एम बना हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है। ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, और मार्केट देख लीजिए ऊपर। मार्केट को पता है कि आप एम और डब्ल्यू पे काम कर रहे हैं, पर किस एम और किस डब्ल्यू पे आपको काम करना है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं बना के देगा। मार्केट चैरिटी नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने पार्ट वन में क्या बोला था। देखिए, पार्ट वन जो था साइकोलॉजी का, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर 2 दिन तक लगातार, यानी कि कल और आज, अगर कल का जो चार्ट था वही सेम मॉर्निंग आवर्स में कल वाला चार्ट ही रिपीट हो जाए, जैसे कल जो 9 से लेकर 9:30 बजे के बीच या 10 बजे के बीच जिस तरह का चार्ट बना था, जिस तरह का सेटअप बना था, अगर वो सेम सेटअप आज भी रिपीट हो जाता है, तो जो 10 बजे के बाद कल हुआ था उसकी आज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये है कि कल जैसे मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है, और उसने लगभग 9:30 10 बजे तक क्या किया, सेलिंग साइड का एक सेटअप बनाया कि हाँ, मार्केट में सेलिंग हो सकती है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है। और वो सेलिंग करता हुआ मार्केट कंटिन्यू हो गया। ठीक है। मार्केट कंटिन्यू हो गया। तो अगर आज भी सुबह 9 से 10 बजे के बीच में अगर सेलिंग साइड का सेटअप बनता है, तो कल क्या हुआ था, मार्केट गिर गया था। पर आज मार्केट नहीं गिरेगा। 10 में से 8 या 9 बार ये चीज प्रूव है। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है। ठीक है। और शायद तक इसका कोई भी वीडियो नेट पे अवेलेबल भी नहीं मिलेगा आपको। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन। और रिपीटेशन का सीधा सा मतलब क्या है कि जो कल हुआ था वो आज नहीं होगा। ये मार्केट के अंदर हमेशा फॉलो होता है। जो अगर मान लो 2 दिन तक लगातार एम पैटर्न बन रहे, कल एम पैटर्न बना था और मार्केट नीचे आ गया था, तो आज अगर एम पैटर्न बन रहा है तो बहुत कम चांस है कि मार्केट नीचे आएगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी है और इसको सिर्फ एक्सपीरियंसेबल लोग ही समझ पाते हैं। तो मैं आपको एक वीक पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उस वीक में मैं आपको ये बताऊंगा पूरे हफ्ते के अंदर कि मार्केट अभी रिसेंटली जो अप ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा है, जैसे आज की डेट है 26 जुलाई, तो मैं पिछले वीक का वीडियो बना रहा हूँ ये कि पिछले वीक में मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया था। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा उस अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ग्रीड और फियर को कैसे मैनेज करता है और अपनी साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करता है, और दूसरा लोगों के एसएल को हंट कैसे करता है। मार्केट का काम ही है कि वो आपके लोग, आपके जो एसएल है उनको खाते हुए निकलेगा। हमेशा मार्केट की हर मूवमेंट उसी हिसाब से होगी। तो मैं आपको वो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे को आपको साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपको कुछ की फैक्टर्स बता देता हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिसमें से पहला की फैक्टर ये है कि मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस को टच करेगा, ये यहां से इंपॉर्टेंट वीडियो चालू हो जाता है अपना, कि जब भी मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मीट करेगा, इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल रेजिस्टेंस को अगर मीट करेगा,
तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अगर मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है तो। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस को मीट कर रहा है तो वो उसको ब्रेक कर देगा। और सेम चीज सपोर्ट के साथ होती है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और एक नॉर्मल सपोर्ट बीच में मौजूद है, चाहे वो कल का लो हो चाहे परसों का लो हो, ऐसा कोई सपोर्ट मौजूद है जो कि राउंड फिगर नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं होना चाहिए, कोई राउंड फिगर नहीं होना चाहिए, तब चीजें डिफरेंट हो जाती है। पर नॉर्मली कल का मान लो कि लो है, तो मार्केट उसे ब्रेक कर देगा, थोड़ी देर वहां पे रुकेगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, आगे समझाऊंगा मैं। और तीसरी चीज ये है कि जब भी आप मार्केट में साइकोलॉजी पे काम करें, तो जो चार्ट है वो आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा में आप साइकोलॉजी को नहीं पकड़ पाओगे। और चौथी चीज ये है कि मार्केट में जब भी आप साइकोलॉजी को जज करने की कोशिश करें तो दोनों चार्ट रखें। दोनों चार्ट का मतलब क्या है, निफ्टी 50 का भी चार्ट रखें और निफ्टी बैंक का भी चार्ट रखें। मैं दोनों चार्ट रख के काम करता हूँ, तो उससे क्या होता है, हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। 10 में से 7 8 या 9 बार तक आपको दिखेगा कि साइकोलॉजी पूरी तरह से काम कर रही है। तो मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ट्रेड्स कैसे ले सकते थे और साइकोलॉजी क्या थी। आपको खुद दिखेगा कि एसएल बहुत छोटा था और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा था। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, मैं आपको डे स्टार्ट करूंगा 18 जुलाई से, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहीं से अप ट्रेंड में आया था। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहला पॉइंट 18 जुलाई है, अभी हमें आगे का कुछ नहीं पता, 19 जुलाई का हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ 18 जुलाई और उससे पीछे का पता है। ठीक है, अभी 18 का भी हमें कुछ नहीं पता, आप ये समझिए कि हमें 15 जुलाई तक पता है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि लगभग ये देखिए, ये 11 जुलाई की डेट है, 11 जुलाई से मार्केट गिरना शुरू हुआ और गिरते 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 मार्केट पूरा हफ्ता जो था 15 जुलाई तक मार्केट क्या किया, मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया। ठीक है, धीरे 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 करता हुआ मार्केट क्या आया, नीचे आया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब भी इस तरह से मार्केट गिरता है साइकोलॉजी क्या रहती है, थोड़ी सी हमारी साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाती है कि मार्केट नीचे गिर रहा है अगर, तो क्या हो जाता है, साइकोलॉजी क्या हो जाती है, नेगेटिव सी हो जाती है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है साइकोलॉजी का, आपको समझ, इसको ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है, पर अगर एक वीक से लगातार मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये जो दिन है ना, ये वाला दिन, ये 15 जुलाई का दिन है। 15 जुलाई को आप देखिए सबसे पहले तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि 15 जुलाई के दिन हुआ क्या था। सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है। यहां पे देखिए मार्केट ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट क्या किया, नीचे गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, मार्केट ने क्या दिया है, एक ब्रेकआउट दिया है। पहले मार्केट ने बताया कि मैं क्या जाना चाह रहा हूं, ऊपर जाना चाह रहा हूं, फिर ये नीचे आया और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, सॉरी क्या दिया है, ब्रेक डाउन दिया, यानी एक सेलिंग साइड का क्या मार्केट ने बनाया, सेटअप बनाया। ठीक है, अच्छा, सेलिंग साइड पे सेटअप बनाने के बाद हुआ क्या है, मार्केट आराम से नीचे गया है और आपको आपका टारगेट दिया है मार्केट ने। अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते 15 जुलाई के दिन, यहाँ पर अगर आप कहीं ट्रेड लेते और यहाँ का थोड़ा बहुत 100 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल होता है, तो प्लीज डोंट माइंड इट, और लगभग आप ये टारगेट देते तो काम हो जाता। ठीक है, यहां पर आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल इस चीज को छोड़ देते हैं। ये था 15 जुलाई की बात। सेटअप क्या था, सेटअप मेन चीज है, सेटअप ये था कि मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मार्केट ने नेगेटिव सेटअप बनाया नीचे जाने के लिए, और मार्केट थोड़ा नीचे चला भी गया, 250 300 पॉइंट मार्केट नीचे गया है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं हम हमारे वाले वीक पे 18 जुलाई के दिन। देखिए, 18 जुलाई के दिन क्या हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। 15 जुलाई के दिन भी, ओ सॉरी, 15 जुलाई के दिन भी मार्केट गैप अप था और 18 जुलाई के दिन भी मार्केट गैप अप है। अच्छा, उसके बाद देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट कौन सा पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाता है। ठीक है, अच्छा, एम पैटर्न बनाता है और उसको ब्रेक करता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये जो छोटी 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 बहुत सारी कैंडल दिख रही हैं 2 2 मिनट की, लगभग मार्केट ने यहाँ पर 10:30 बजे तक टाइम स्पेंड किया है पूरा। मार्केट ने पूरा मौका दिया है कि मैंने एम पैटर्न बनाया है, आओ और मुझे सेल करो। पूरा मौका दिया है मार्केट ने। जैसे मार्केट ने कल फटाफट फटाफट नीचे आया था, मार्केट ने वो नहीं किया, मार्केट आराम से आपको पूरा मौका दिया। और सेटअप क्या था, कल भी सेलिंग साइड का था और आज भी क्या है, सेलिंग साइड का है। और मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर कल जैसी चीज सेम आज रिपीट हो रही है, तो जो कल हुआ था ना, कल क्या हुआ था मार्केट के अंदर, सेलिंग साइड का सेटअप बना और मार्केट नीचे चला गया। तो आज क्या होगा, अगर सेलिंग साइड का सेटअप बनेगा तो मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। और मार्केट क्या करेगा, जब आपको ट्रैप कर लेगा उसके बाद आपके एसएल खाएगा। यहां पर आकर जैसे ही आप यहां पर ट्रैप हो जाओगे, मार्केट देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई। ये है मार्केट साइकोलॉजी। और आप बोलोगे कि यार एम पैटर्न ने काम नहीं किया, एम पैटर्न काम करता है।
अगर आपको उसकी पोजीशन पता हो कि वो कहां पे बनना चाहिए, कब बनना चाहिए। यहां पर एम पैटर्न सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए बना था। रीजन क्या है, जो कल हुआ था वो आज नहीं होगा, बस मॉर्निंग आवर्स में जो हुआ है ना वो सेम है। अगर आप यहां भी देखोगे तो सेलिंग साइड का सेटअप था, और यहां भी देखोगे तो सेलिंग साइड का सेटअप था। ये आपको समझना है, ठीक है। तो मार्केट ने ये वाला डे कंटिन्यू किया पूरा। अच्छा, अब एक चीज, एक पॉइंट और होता है समझने का कि यार मार्केट एकदम से इतना तेज कैसे अप ट्रेंड में आ गया, इतना मतलब फास्ट मार्केट ने मूवमेंट दी है, वो कैसे मार्केट कर पाई, ये भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। पहली चीज तो ये है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। तो जब भी कोई चीज डाउन ट्रेंड में होती है ना, और फिर वो एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को आपके एसएल चाहिए, केवल केवल स्टॉप लॉसेस चाहिए, कि ऊपर सेलर बैठे हो तो मार्केट ऊपर भागता जाएगा फिर। कि आप अगर रिटेलर्स ऊपर बैठे हैं ना तो मार्केट ऊपर भागेगा फिर, क्योंकि आपके एसएल खाने हैं उसे। देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट उसके बाद एकदम से ऊपर जाना शुरू करता है, तो कोई भी अगर रेजिस्टेंस आएगा ना, तो रिटेलर्स क्या करते हैं, उसे सेल करते हैं कि अरे यार मार्केट ऊपर आ गया, वापस नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। तो वो क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, आपके सारे एसएल खा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कोई रेजिस्टेंस आएगा, फिर रिटेलर सोचेगा यार पहली बार में प्रॉफिट नहीं हुआ, पर मार्केट डाउन ट्रेंड में, चलो अब इसको सेल कर देते हैं। वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मार्केट को बाय करना है, फिर मार्केट आपके एसएल खाएगा। तो इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती है जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो पूरा कोरोना पीरियड आप उठा के देख लेना, वहां पे यही हुआ है। पूरे कोरोना पीरियड में लोग सोच रहे थे मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, पर मार्केट भागा है। उसका रीजन सिर्फ यही है, मार्केट साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस चीज को। मैं आपको ये बता रहा था कि ये यहाँ पर इतनी अच्छी मूवमेंट क्यों दे पाया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इतनी अच्छी मूवमेंट क्या है। पहला रीजन, मार्केट डाउन ट्रेंड में था पहले। दूसरा रीजन, आपको दिखेंगे हर लेवल पर रेजिस्टेंस दिखेंगे, विच इज, ये देखिए एक रेजिस्टेंस, ये वाला हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया अपने पास तीसरा रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस पे आने के बाद लोगों ने क्या किया होगा, मार्केट को सेल किया होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट को सेल किया गया है, मार्केट ने क्या किया, देखिए थोड़ा सा पुल बैक भी लिया है मार्केट ने, ये नीचे आया है थोड़ा सा, जानबूझ के आता है मार्केट ये नीचे ताकि सेलर्स को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा बहुत इसने रेड कैंडल्स वगैरह बनाई है, बस इतना ही करता है, और आप उनको दिखता है कि मार्केट को कि सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो वापस आपके एसएल खाता हुआ मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात 18 जुलाई की। ये सारे पॉइंट्स मार्केट साइकोलॉजी के हैं। ट्रेड कहां पे लिया जा सकता था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेड कहां पे लिया जा सकता था, यहां पर, जब वो नीचे की साइड ब्रेक कर रहा था। ये थोड़े मुश्किल ट्रेड्स होते हैं, पर धीरे धीरे मैं इस तरह के ट्रेड्स लेता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आप भी लेना सीख जाएंगे। मार्केट साइकोलॉजी पे थोड़ा गौर करिए आप चीजों पे, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लगभग 100 सवा 100 पॉइंट का एसएल तो देना पड़ेगा, मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी में। उसके बाद आप 250 300 तक पॉइंट तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डे का बताता हूँ मैं आपको। देखिए 18 जुलाई के दिन क्या हुआ था, मार्केट यहां से लेके यहां तक लगभग 500 पॉइंट की मार्केट ने रैली दी थी, विच इज अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल लोगों को पता नहीं लग रहा था भाई ये हो क्या गया। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ 19 जुलाई के दिन क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि लोगों ने कहाँ बाय किया होगा मार्केट को। जिन लोगों ने थोड़े बहुत बायर्स रहे होंगे ना, जिन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा उस दिन, तो उन्होंने कहाँ पे बाय किया होगा, लोगों ने लगभग यहाँ कहीं बाय किया होगा मार्केट को इस वाले ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। फिर उसने रीटेस्ट किया है, फिर हो गया है, लोग लगभग यहाँ कहीं बाय कर रहे होंगे। मार्केट ने अगले दिन देखिए गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग देने की वजह से होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है ना, आप देखिए फिबोनाची लगाते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज की टर्म्स में देखेंगे ना, तो यहां से यहां तक जिस बंदे ने 100 रुपए कमाए होंगे, उसके 60 रुपए चले गए गैप डाउन ओपनिंग की वजह से। जो भी लोग पोजीशन का गेम करते हैं ना, अगर यहां से यहां तक उन्होंने 60 रुपए कमाए, तो उनके गैप डाउन ओपनिंग की वजह से देखिए 0.61 पे आ गया वो, तो उनके 100 में से कितने रुपए चले गए, 60 रुपए चले गए। और 100 में से जिसके भी 60 रुपए चले जाते हैं ना, 100 में से 99 लोग उस 60 रुपए, 40 रुपए घर लेके चले जाते हैं और 60 रुपए मार्केट को दे जाते हैं। ये मार्केट है। अगर हमारा भी 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो 50 रुपए के आसपास तो हम निकल ही जाएंगे, अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो लगभग 0.61 के आसपास नीचे आ गया था, यानी कि ये 60 रुपए इसने प्रॉफिट कम कर दिया था 100 में से, तो वो 40 रुपए लेके, ज्यादातर लोग, कोई इक्का दुक्का बचा होगा उसके लिए मार्केट नहीं है, मार्केट मेजोरिटी के लिए, तो वो चले गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के कारण जितने भी बायर्स वगैरह जिन्होंने यहां कहीं बाय किया होता है, उन्हें तो समझ ही नहीं आता, वो अपनी पोजीशन काट लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे बताइए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कल है ना, जो लोग ये देखते हैं ना कि 18 जुलाई के दिन मार्केट बहुत बढ़ गया था, तो वो है ना कभी भी बाय साइड में पोजीशन नहीं ले पाते। उन्हें हमेशा ये लगता है कि मार्केट अब बाय साइड में मुझे फायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्केट तो यार 700-800 पॉइंट चढ़ गया है यहाँ से यहाँ तक। तो अब है ना मैं सेल कर लेता हूँ, सेल में मुझे बड़ा टारगेट मिलेगा। तो वो करते क्या है, जब भी मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्मल साइकोलॉजी, आप खुद को देख लेना कभी, आपके खुद के भी यही विचार होते हैं मार्केट के अंदर। इवन मैं भी मार्केट में जब शुरू का 1 साल था, मैं भी कुछ इस तरह से ही सोचता था कि बढ़ जाए मार्केट बहुत ज्यादा तो शॉर्ट कर दो, और जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाए तो बाय कर दो। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि बढ़ रहा है तो वो और बढ़ेगा और घट रहा है तो वो और घटेगा, हम इस तरह से कभी नहीं सोचते। ठीक है, तो हुआ क्या है, इस दिन ये मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो अभी लोगों को ये लग रहा है कि यार इतना कैसे बढ़ गया, शायद है ना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब ये और ऊपर तो नहीं जा पाएगा पर शायद नीचे चला जाएगा। और गैप डाउन ओपनिंग है ना, इस चीज का कंफर्मेशन देती है कि शायद मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, तो मार्केट ने किया क्या है, वापस एक पॉजिटिव साइड का ब्रेकआउट दिया। यहां पर लोग बाय नहीं कर सकते। क्यों बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, कभी भी लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, रेजिस्टेंस के पास आके बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश की है मार्केट को, और जब शॉर्ट करने की कोशिश की तो मार्केट ने हल्की फुल्की रेड कैंडल दिखाई है और मार्केट वापस बूम। ये रीजन है इसका। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट में बीच में रेजिस्टेंस पड़ रहा है तो जनरली मार्केट अप ट्रेंड के अंदर उसे बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता, सीधा ऊपर चला जाता है। रीजन क्या है उसका, कि बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं वहां पे, ये रीजन है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत इस तरह से एम पैटर्न बनाया और वापस मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया, एम को उसने डब्लू कर दिया। ठीक है, ये मार्केट का उस दिन का ट्रेंड है। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्या बताऊं कि आप इस दिन कब ट्रेड ले सकते थे। मैं आपको ये नहीं बता सकता इस दिन आपको ट्रेड कहां लेना था, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि ट्रेड कहां नहीं लेना था। आपको ट्रेड यहां रेजिस्टेंस पे नहीं लेना था, ये मैं आपको बता सकता हूं। अगर रेजिस्टेंस पे आके आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे तो फिर आप साइकोलॉजी के साथ गेम खेल रहे हैं। आप यही सब करते, यहाँ का टारगेट लेते लगभग बॉटम का, और थोड़ा बहुत आप 100-150 पॉइंट तक कैसे देते, तो वहां पे आप गलत हो जाते। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता सकता ट्रेड कहाँ लेना था, पर ये बता सकता हूँ ट्रेड कहाँ नहीं लेना था। यहाँ मार्केट में ट्रेड नहीं लेना था जब मार्केट रेजिस्टेंस पे था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक बुल रैली दिखाई है। तो बी कॉशियस, बी कॉशियस। ऐसे मत करिए कि सीधा आगे मार्केट को सेल कर दें किसी भी रेट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा 19 जुलाई का दिन हो गया, अब मैं आता हूँ 20 जुलाई के दिन। 20 जुलाई को क्या था, ठीक है, देखिए अब मुझे एक बात बताइए, 20 जुलाई के दिन वापस मार्केट क्या है, गैप अप ओपन है। मार्केट क्या हो रहा है, वापस गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब जो लोगों की साइकोलॉजी होती है ना, जब वापस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो काफी हद तक हो क्या रहा था मार्केट में। अभी 2 दिन का आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक एक मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और मार्केट ने ब्रेकआउट को क्या किया है, सस्टेन किया है। ब्रेकआउट को क्या किया है, सस्टेन किया है। तो अगर पिछले दिन भी मॉर्निंग आवर्स में, मैंने आपको क्या बताया था साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन में, कि अगर पिछले दिन मार्केट ने इस तरह से ब्रेकआउट दिया और उसको सस्टेन किया है ना, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दिया, उसको सस्टेन किया है मार्केट ने। तो अगर पिछले दिन मॉर्निंग आवर्स में सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में जो चीज हुई है, अगर वही सेम चीज आज हो रही है, तो उसके चांसेस होने के थोड़े से कम होते हैं। फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहां पर भी देखिए मार्केट ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया। क्या दिया मार्केट ने, पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया, पर मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन क्यों नहीं कर पाया मार्केट, क्योंकि जिन लोगों से मौका छूट गया था ना यहाँ पर बाय करने का, जिन लोगों से यहाँ पर मौका छूट गया था बाय करने का, अब वो यहाँ पर बाय करने के लिए रेडी है। यहाँ पर बाय करने के लिए क्या है, रेडी है। और मार्केट में थोड़ा बहुत सेलर्स का भी प्रेशर है, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल रिट्रेसमेंट ही नहीं आया। ठीक है, तो ये यहाँ की साइकोलॉजी है कि यहां पर मार्केट ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया, और सेम ब्रेकआउट मार्केट ने एक दिन पहले, मार्केट ने सॉरी मार्केट ने एक दिन पहले साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन के हिसाब से यहां पर मार्केट ने क्या किया, देखिए यहां पर एक ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट, फिर यहां पर इस तरह से एक ब्रेकआउट दिया। ये कब का चार्ट है, 19 जुलाई का। तो अगर हम साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन क्या मतलब समझे, तो उसमें यही है कि अगर सेम मॉर्निंग आवर्स में मार्केट ने रिपीट किया है, तो जो कल हुआ है उसकी आज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ये कौन सा दिन था हमारा, 20 जुलाई के दिन। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूंगा आपका 21 जुलाई के दिन। 21 जुलाई के दिन मैं बात करता हूं क्या हुआ। देखिए 21 जुलाई के दिन मार्केट हल्का सा गैप अप, या आप मान लो कि जहां खत्म हुआ था वहीं ओपन हो गया। ठीक है,
अच्छा मुझे एक बात बताइए, इससे पहले दिन देखिए क्या हुआ है, पहले इससे पहले दिन जा रहे थे 21 जुलाई है, ये कौन सा दिन है, 20 जुलाई है, ठीक है। अच्छा 20 जुलाई के दिन क्या हुआ है, मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट इस तरह से करके मार्केट ने क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया, पर ब्रेकआउट को मार्केट उस हद तक सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया, ठीक है, और ऐसे करते करते आपका एसएल खा जाएगा वो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है 21 जुलाई के दिन, देखिए 21 जुलाई के दिन देखिए क्या होता है, मुझे बताना कि 20 जुलाई दिन जैसा है या नहीं है। मार्केट पहले नीचे गया, मार्केट पहले नीचे गया, उसके बाद मार्केट ऊपर आया और मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया। अब मुझे बताइए क्या ये एकदम सेम है या नहीं है। तो अगर 20 जुलाई के दिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, तो वेरी हाई चांस कि 21 जुलाई के दिन मार्केट सस्टेन कर जाएगा। ये है साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन का लाइव एग्जांपल, मैंने इन पे ट्रेड किए हुए हैं, आई विल शो यू द लाइव पीएनएल अकाउंट। तो जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट डे थोड़े से हाई चांस होते हैं कि मार्केट सस्टेन कर देगा। उसके अलावा भी देखिए कंफर्मेशन चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कंफर्मेशन है, उसके अलावा भी कंफर्मेशन, उसके अलावा क्या कंफर्मेशन है, जब आप निफ्टी वगैरह का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको उसके अलावा भी कंफर्मेशन दिखेंगे। ये कौन से उसका चार्ट है, एक मिनट सॉरी, ये कौन से दिन का चार्ट है, 21 जुलाई। देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं निफ्टी का चार्ट देखने के लिए, उसका रीजन है। देखिए निफ्टी बैंक का अगर, एक मिनट, अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी, देखिए मार्केट में वैसे ही सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो होता पता है क्या है, जैसे ही यहाँ पे नीचे आते हैं ना, तो काफी सारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्केट खुलते ही नीचे आया है, सबसे पहले मार्केट की जो शुरू की 2-4 मिनट है ना, वो मार्केट ने नीचे यहाँ पे पास किए हैं, यानी मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा है। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ता है ना, फटाफट सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि यार यहाँ पर क्या है ना, मार्केट पहले ऊपर जा चुका है, तो और ऊपर तो नहीं जाएगा पर नीचे जा सकता है, तो फटाफट वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। और यही चीज निफ्टी 50 में भी हुई है, ये देखिए यहाँ पर भी सेलर्स पहले एक्टिवेट हुए हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी, आपको ये भी समझना है, सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन नहीं है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट ने 19 जुलाई के दिन ब्रेकआउट दिया था, सेम ब्रेकआउट मार्केट ने 21 जुलाई को, 20 जुलाई को जैसा ब्रेकआउट दिया था वैसा ही 21 जुलाई को भी ब्रेकआउट दिया है, पर क्योंकि 20 जुलाई को मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया था, तो 21 जुलाई के दिन मार्केट सस्टेन कर लिया, ठीक है। ये है साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन, आप चाहें तो पुराना वीडियो देख सकते हैं। यहां पर आप ट्रेड ले सकते थे, मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत शायद स्टॉप लॉस आपका लंबा हो सकता था, पर इतना भी नहीं होता, 100-150 पॉइंट तक का चलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप 100-150 पॉइंट का मतलब स्टॉप लॉस नहीं देंगे ना, तो मैं आपको नहीं बता सकता फिर आपको क्या करना है, क्योंकि 100-150 पॉइंट हम मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी में देना पड़ेगा आपको इतना। अगर आपको 250 पॉइंट लेने हैं तो 100-150 पॉइंट का स्पेस, क्योंकि बैंक निफ्टी की कभी कभी एक आध कैंडल जो स्टॉप लॉस की कैंडल होती है वही 70-80-100 पॉइंट तक की हो जाती है, तो थोड़ा बचना पड़ेगा आपको वहां से, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया 21 जुलाई का दिन। अच्छा अब मैं 22 जुलाई की बात करता हूँ, ठीक है, 22 जुलाई की मैं बात करता हूँ, ये कंफ्यूजिंग डे था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुझे एक बात बताइए, साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन क्या कहती है, साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन ये कहती है अगर सेम चार्ट वापस रिपीट हो रहा है, तो जो कल हुआ था वो आज नहीं होगा, ये साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन कहती है, ठीक है। अच्छा मुझे देखिए 21 जुलाई के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट इस तरह से उसे सस्टेन कर लिया, मार्केट हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर रहा, तो मार्केट ने सस्टेन कर लिया और ब्रेकआउट वालों को प्रॉफिट दिया था, ठीक है। अच्छा 22 जुलाई के दिन देखते हैं क्या होता है। 22 जुलाई के दिन मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने थोड़ा बहुत इस तरह से वेव किया और मार्केट ने वापस एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने का मतलब क्या है, बाइंग साइड का सेटअप बनाया, और बाइंग साइड के सेटअप बनाने के बाद क्या हो गया, मार्केट कंटिन्यू कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने 21 जुलाई के दिन जो बाइंग साइड का सेटअप बनाया था वो भी कंटिन्यू किया था, तो फिर 22 जुलाई के दिन मार्केट ने कंटिन्यू कैसे कर दिया, इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। मैं आपको समझाता हूं इसका रीजन। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा था कि मार्केट में दोनों चार्ट देखने पड़ते हैं, मैंने इस दिन खुद मार्केट में डाउन साइड की पोजीशन ले रखी थी, रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं वही था, क्योंकि मार्केट ने इस दिन ब्रेकआउट देके सस्टेन किया था, तो मैं मार्केट को जब ये वाला ब्रेकआउट आ रहे थे तब मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा था, उस वक्त मैं खुद मार्केट को शॉर्ट कर रहा था। रीजन क्या था, मार्केट की साइकोलॉजी, कि जो कल हुआ है ना मार्केट ने सस्टेन कर गया, वो आज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं, इसका रीजन क्या था, ठीक है, फिर मैंने बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट की अपनी पोजीशन काट दी थी, मैं आपको समझाता हूं उसका रीजन क्या था। देखिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। कौन सा दिन है? 22 जुलाई का, 22 जुलाई। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था उस दिन। ये इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप कॉपी पेन प्लीज लेके बैठिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगी साइकोलॉजी। इसमें आपके बाल घिस जाएंगे पर ये साइकोलॉजी नहीं समझ में आएगी। देखिए ये मार्केट ऊपर गया और मार्केट यहाँ पर देखिए छोटा मोटा ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट, एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था शायद बायर्स को ट्रैप करना चाह रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट ने मुझे प्रॉफिट भी दिखाया था इस वाले मोमेंटम के कारण। ठीक है कोई नहीं, पर मार्केट गया नहीं नीचे, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए हो क्या रहा था उस दिन, हो क्या रहा था, निफ्टी बैंक जो था वो शुरू में ऊपर आकर, जब मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकआउट देने वाला है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद ब्रेकआउट नहीं देगा, मतलब ये ट्रैप कर रहा है यहाँ पर। निफ्टी में क्या हो रहा था 22 जुलाई के दिन, पहले मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने छोटे मोटे ब्रेकआउट दिए, मैंने निफ्टी को भी शॉर्ट किया था उस दिन। मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं किया था, मैं हमेशा दोनों इंडेक्स को करता हूँ, तो मैंने निफ्टी को भी शॉर्ट किया था। अब आप मुझे देखिए निफ्टी की मूवमेंट क्या है, पहले निफ्टी यहां, फिर निफ्टी ने थोड़ा बहुत सस्टेन किया, फिर निफ्टी नीचे, निफ्टी अच्छा खासा नीचे आ गया था यहां से। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लगभग लगभग 80-90 पॉइंट नीचे आ गया था। निफ्टी जितनी देर में 80-90 पॉइंट नीचे आता है ना, बैंक निफ्टी उतनी देर में 200 पॉइंट नीचे आ जाता है। नॉर्मली ये रूटीन रहता है, क्योंकि निफ्टी कितने का है? 16,000 का है, बैंक निफ्टी हमेशा इससे डबल रहता है, 35-36 हजार चलता है। ठीक है, तो ये था कि निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दे दी थी नीचे की साइड पे, यानी निफ्टी ट्रैप कर चुका था लोगों को, पर बैंक निफ्टी पूरा एक जगह पे खड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी में ये भी चीज होती है कि हमें नहीं पता कि 10 साल पुराने वाला जो बंदा जो कोई चीज खरीद के बैठा है ना, जो शेयर खरीद के बैठा है, हो सकता है वो बेच रहा हो, या हो सकता है कि किसी एफआई को आज कुछ न्यूज मिली हो तो वो आज खरीदने बैठा हो। तो हम बहुत बहुत ज्यादा डीपली उसको मतलब नहीं बता पाएंगे, अगर कुछ 1-2% चांस होते हैं कि साइकोलॉजी हल्की फुल्की अलग हो जाए, हमारे समझ में ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजी गलत है, इसका मतलब ये है कि आज मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, आपको सिर्फ इतना समझना है। तो इस दिन क्या हुआ था मार्केट में, मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखा दी थी निफ्टी के अंदर। इतनी लंबी डाउनफॉल में बैंक निफ्टी हिला भी नहीं था। यहां पर आप देखेंगे ना, मार्केट में इतनी लंबी डाउनफॉल हो गई पर बैंक निफ्टी स्ट्रेट खड़ा है यहां पर। जब मुझे ये दिखा था तो मैंने निफ्टी के अंदर क्या किया था, अपना प्रॉफिट यहां कहीं बुक किया था, और मैंने बैंक निफ्टी को क्या किया था, एग्जिट कर दिया था। मेरे कोस्ट टू कोस्ट ही मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि जब निफ्टी चढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो नीचे आ ही नहीं रहा है, तो जब निफ्टी चढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तब बैंक निफ्टी बहुत तेजी से चढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, ये साइकोलॉजी मुझे वहां से जब मैंने ट्रेड ले रखा था तब समझ में आ गई थी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको थोड़ा बहुत नोट करके चलनी है कि पूरा निफ्टी नीचे आ गया, बैंक निफ्टी हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट दी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते क्या हुआ है। इसके बाद ये कौन सा दिन है, 25 जुलाई का दिन। ठीक है, 20, मैं आपको एक दिन का और समझा देता हूँ। 22 जुलाई वैसे तो वीक पूरा हो गया, पर इस दिन का भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा अब आप वापस देखिए साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन। यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन तो कोर है, आपको बहुत सारे ट्रेड्स ही देखने को मिल जाएंगे अगर आप इस चीज पे गौर करेंगे तो। बस आपको समझनी है चीजों को सिंपल तरीके से। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 22 जुलाई का दिन है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ने क्या किया, सस्टेन किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो लोग यहाँ रह गए वो क्या सोच रहे होंगे? वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार अब वापस जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा ना तो मैं बाय कर लूंगा। ये लोगों की साइकोलॉजी है। ठीक है, हमेशा साइकोलॉजी होती है ये लोगों की। अच्छा मार्केट ने क्या किया, सुबह आया, शानदार ब्रेकआउट देता है मार्केट, इतना शानदार ब्रेकआउट कि एक बार तो मुझे लग गया था कि शायद मार्केट ऊपर ही जाएगा आज, इतना शानदार ब्रेकआउट। पर मुझे साइकोलॉजी ऑफ रिपीटेशन के कारण जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, और जब ये मार्केट लगभग 37,000 पे आया, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है ये, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया इस तरह की कैंडल से कि मार्केट अब सिर्फ ट्रैप कर रहा है। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने ये ट्रेड लिया था, मैंने शॉर्ट्स में भी ये डाला हुआ है ये वाला ट्रेड, और मैंने प्रॉफिट भी दिखाया हुआ है आपको सिंगल लॉट से। ठीक है, आप जाके शॉर्ट्स भी विजिट कर सकते हैं। ये वाला जो ट्रेड था, ये मुझे यहां से जब यहां पर आया था तो मैंने उसी दिन ये डाल दिया था लाइव ट्रेड में कि ये वाला जो ट्रेड है ये सिर्फ यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है। उसका रीजन क्या है कि जो लोग
कल के ब्रेकआउट को देख के वापस आज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे ना, तो जो कल हुआ था, कल क्या हुआ था, ब्रेकआउट सस्टेन हो गया था, तो आज ब्रेकआउट के सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और मार्केट ने वहां से एक शार्प फॉल दिया था, एक अच्छा खासा फॉल दिया था मार्केट ने। हालांकि मैं उतना टाइम तक नहीं रख पाया था, मैं लगभग यहाँ एग्जिट हो गया था, पर मार्केट उसके बाद काफी, मैंने लगभग 180 190 पॉइंट कवर किए थे मार्केट के अंदर, और मार्केट उसके बाद भी शार्प मोमेंटम दे रहा था। ठीक है, इस तरह से मार्केट अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करता है और सभी लोगों को ट्रैप करता है। ठीक है, तो बहुत बार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रही है। तो उसका रीजन आप हमेशा ये समझना कि लोग क्या कर रहे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक साइड जहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और एक साइड कम लोग होते हैं। कम लोग कौन से होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जिनको मार्केट चलाना आता है। और बहुत सारे लोग कौन से होते हैं, हमारे जैसे रिटेलर। तो हमारे जैसे रिटेलर जहां खड़े होते हैं ना, मार्केट उनको चीरता हुआ निकलता है हमेशा, ये आप हमेशा ध्यान रख लेना। वो हमेशा जहां पे मेजोरिटी ऑफ पीपल होंगे उनका नुकसान करेगा। तो आपको मेजोरिटी की थिंकिंग समझनी पड़ेगी, और थिंकिंग समझने के लिए आपको रोज साइकोलॉजी पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप जिस भी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा उसमें साइकोलॉजी का तड़का डालते रहिए कि शायद यहाँ पे ये हो रहा है, या आप सोचते रहिए बस मन में। आपको खुद दिखेगा कि साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट काफी अच्छे से काम करता है। आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ जाएंगी सारी, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रही। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।